चलिए विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लास शुरू करें? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के क्लास अटेंड करने के लिए। और आज एक बेहतरीन क्लास की ओर हम लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हम फिर से वर्ग समीकरण, आज हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये वर्ग समीकरण का मूल रूप है, मूल रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या समझ में आ रहा है हम सबको? वर्ग समीकरण का मूल रूप है और इसका एक सूत्र मेथड होता है, फार्मूला मेथड। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप सब। x बराबर, ये फार्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल करो। प्रश्न है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0 को कौन सी विधि से हल करना है? सूत्र विधि। तो इसका कंपेयर करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो क्या बता सकते हैं? ए का मान, बी का मान, सी का मान। चलिए चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के जवाब दीजिए। ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है? जवाब दीजिए। ए बराबर 6, वेरी गुड। बी बराबर पूर्वंशी जीत, जीत ने जवाब दिया 7। और ए बराबर, सॉरी सी बराबर 2। यहां तक ठीक है? क्लियर? ए का मान 6, बी का मान 7, सी का मान 2। ये मान उठा के इस सूत्र में रखना है। तो क्या होगा? बी, ये माइनस सूत्र का है, बी का मान ढूंढो कहां है? 7 प्लस माइनस ये फार्मूला में है, रूट ओवर बी, बी यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 6। यहां तक समझ में आया क्या? ए का मान 6, बी का मान 7, सी का मान 2। इन मानों को मैंने यहां पे रख दिया। अब इसको हल करना है तो कैसे होगा हल? -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 6 जा 24, 24 2 जा 48 अपॉन 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे? x बराबर
-7 प्लस माइनस 49 में 48 और अपॉन 12। अब एक बार धन चिन्ह लेने पर पहले एक बार इसको और हल कर लेते हैं। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा अपॉन 12। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्या करेंगे। धन चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 1 अपॉन 2। -7 प्लस 1 अपॉन 2 12। ये क्या होगा -8 अपॉन 12। -8 अपॉन 12 और इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 बन जाए, 4 3 जा -2/3 आ गया। अब ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर -7 माइनस 1 अपॉन 12 तो 6/12 यानी 1/2 आ गया। तो x के दो मान आ गए आपके पास, एक -3/2 और एक 1/2। इसको बोलते हैं सूत्र विधि, फार्मूला मेथड। क्या समझ में हमें आ रहा है? सब लोग जवाब दें, समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। फार्मूला क्या है ध्यान से सुनिए। x बराबर -b प्लस माइनस, सर वो -7 है सर। -7 है। वेरी गुड, देख लेते हैं तो कहां पर गलती है उसको सुधार लेते हैं। शाबाश। तो पहला वाला तो सही है, ये -7 होगा तो ये -8 हो जाएगा और -2/, देखो -7 प्लस 1, ठीक थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं जहां भी गलती हुआ है। -7 प्लस 1 -6/12 हुआ तो -1/2 आ गया और ये -8/12 होगा तो -2/3 आएगा। यही आएगा ना? बोलो, अभी भी कोई गलती है तो बताइए। -7 प्लस 1 -6/12 -1/2, -7 -1 -8/12 -2/3। क्लियर? जीत जीत क्लियर है? सभी को क्लियर है? अभी भी कोई मिस्टेक है तो बताइए, कोई गलती है तो बताइए, निवेदन है। क्लियर है? चलिए क्लियर है, आगे बनाते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी इस तरह के क्वेश्चन हम ले सकते हैं। चलिए प्रश्न और लेते हैं। इसी में विविक्ति कर ज्ञात करते हैं। विविक्ति कर b स्क्वायर, b बराबर विविक्ति कर को b से दर्शाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है। विविक्ति कर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका विविक्ति कर निकालना है तो क्या करेंगे? तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या होगा 3,
b बराबर -4 और c बराबर -5 इसमें रखना है। चलिए जल्दी से विविक्तीकर निकालिए, चैट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए। d बराबर b² -4ac में रखना है। b की वैल्यू -4, -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1। ये 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, तो कितना आंसर आ गया? 28। वेरी गुड। 28 की बारिश हो रही है, पूरी क्लास में 28 की बारिश हो रही है। इसका मतलब आप सबको समझ में आ रहा है। अब मैं एक प्रश्न पत्र उठा रहा हूं और इस प्रश्न में आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न है x² -3x + 2 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। विविक्तीकर निकालो। चलिए जल्दी बनाइए, कौन सबसे पहले बना के दिखाता है, देखते हैं। समय शुरू। प्रश्न है विविक्तीकर निकालना है। क्या बात है, उर्वंशी, रवि, शशिकला, अजय सबने बना डाला। एक आएगा? अरे वाह, कमाल के स्टूडेंट है। देखते हैं भैया, हम भी कोशिश कर लेते हैं। x² + bx + c = 0, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2। तो d बराबर फार्मूला है, तो b की वैल्यू क्या रखेंगे? -3² -4 × 1 × 2, तो 9 - 8। वेरी गुड, वाह, ताली बजनी चाहिए आप सबके लिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सबसे पहला जवाब दिया है अजय, शशिकला, पूर्वंशी, शालिनी, रवि, प्रशांत और नीरज। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बाकी लोगों ने भी जवाब दिया होगा, यदि मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं तो नाराज मत होना। आप सबको बधाई। तो क्या हम विविक्तीकर निकालना सीख गए? सूत्र विधि। चलिए सूत्र विधि का फार्मूला जल्दी से लिख के दिखाइए चैट बॉक्स में। ax² + bx + c बराबर 0 वाले समीकरण है, तो इसका सूत्र विधि जल्दी से देख के लिख के बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे लिखोगे। सब लोग कोशिश करिए लिखने का। इसको रूट लिख सकते हो, -b ± √2a। चलिए स्टार्ट लिखिए चैट बॉक्स में। जल्दी लिखिए। लिखिए, शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले जीत ने लिखा है, जीत ने एक और जादू किया, इसके बदले उसने डी लिख दिया, लेकिन कैपिटल डी लिखना चाहिए। जीत स्मॉल डी से नहीं चलेगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और इसका मतलब होता है b² - 4ac। गुड, वेरी गुड। चलिए आप सबको बधाई, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा विविक्तीकर निकालना और सूत्र विधि। अब क्वेश्चन है 3x² + 5x + 1 बराबर 0। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल।
योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 1। तो चलिए जल्दी से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताइए। देखते हैं सबसे पहला कौन जवाब देता है। मैं भी देख लेता हूं मूलों का योगफल। b का मान 5, a का मान 3, c का मान 1, 3। तो मूलों का योगफल -5/3 और गुणनफल 1/3। गुड, वेरी गुड। शालिनी, रवि, शशिकला, पूर्वंशी, अजय, प्रशांत, बहुत से बच्चों ने, इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरे क्लास में इतने कम स्टूडेंट क्यों? मेरे क्लास में इतने कम बच्चे? मैं तो सोचा था 100 बच्चे आएंगे क्लास में, 100 बच्चे आएंगे मैंने सोचा था आज। लिंक गलत हो गया था तो कोई ना सीजी डॉट में जाकर चालू नहीं किया आज। आप समझाओ ना दोस्तों को, ग्रुप में जुड़ी हो ना आप, ग्रुप में सबको आज समझाओ। आप पूर्वंशी को बोलिए, डॉट को भेजी हूँ, करके बोल रहे थे। देखो भैया हम एक चीज बता देते हैं, किस्मत और समय, समय और किस्मत, हमें उसी समय में जुड़ना है। और आपको केवल और केवल मैं ऐसे ही लिंक भेजूंगा जिससे आप सावधान होकर जुड़ जाए। मैं सुबह 4 बजे उठ करके आपको लिंक भेजा हूँ, सुबह 4 बजे। आपने देखा होगा। यस सर। कोई बात नहीं, व्यक्ति को जब समय में असफलता मिलती है प्रयास करने से तो उसके अंदर में जुनून भी आता है कई बार कि देखो मैंने क्या ऐसी गलती हुई। आप लोग कैसे जुड़ रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ पाए? उन लोग को करने नहीं आ रहा होगा सर। तो आप समझाओ, आप कौन बोल रही हो? शालिनी सर। शालिनी, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, ग्रुप में 15 लोग जुड़े ना, आपके ग्रुप में 15 या 20 लोग। यस सर। आज आप सबको समझाएंगे, करके बोल रहे थे। आज आप सबको समझाएंगे सर। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं संख्या। चलिए उनके लिए फिर से प्रश्न लेते हैं जो कुछ कारण से देर से जुड़े हैं। चिंता ना करें, मेरी क्लास में सबको समझ में आएगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। सबको समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अजय, गोविंद, जीत, नीरज, प्रशांत, पूर्वंशी, रवि, शालिनी और शशिकला, इतने लोग दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन में फिलहाल। चलिए देखते हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल आ जाएगा। अब आते हैं बहुपद बनाइए। बहुपद या वर्ग समीकरण बनाइए। यदि मूल 3 और 4 है, प्रश्न ये है, बहुपद या वर्ग समीकरण बनाइए जब मूल 3 और 4 है। मूल मतलब अल्फा, अल्फा 3 दिया है और बीटा 4 दिया है। तो एक समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x² में मूलों का योग, मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल। बात समझ में आ रहा है? चलिए कैसे होगा, कैसे होगा बताइए। x²
अल्फा 3 दिया है, बीटा 4 दिया है, तो 3 धन 4 लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ 3 गुनी 4, तो क्या आंसर आ गया? ये आ गया आंसर, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? क्या ये समीकरण याद रखना है हमको? ये डब्बा x² रिंग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आपको मैं 5 प्रश्न दे रहा हूं, अल्फा और बीटा का मान दे रहा हूं, 1 2 3 4 -1 4 6 1 8 1। चलिए जल्दी से वर्ग समीकरण बनाइए। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2। एक प्रश्न सर दिख नहीं रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर दिखेगा, दिखाई नहीं दे रहा। दिखेगा दोस्त, दिखेगा। चलिए हम लिखते हैं, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन, सही जगह लिखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है अल्फा और बीटा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और ये 5वां प्रश्न। ये 5 प्रश्न लिखने जा रहा हूं मैं। 1 2 3 4 -1 2 6 1 7 -3। आपको समीकरण ये यूज करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये पांचों क्वेश्चन बनाइए और व्हाट्सएप करेंगे मुझे क्लास के बाद। अब ये पांचों क्वेश्चन बनाइए और इसके आंसर लिखते जाइए, जैसे मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ये आंसर लिखूंगा इस डब्बे में, देखते हैं। चलिए जल्दी बनाइए, कोशिश करिए सब लोग। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी? वाह, जीत ने तो बना भी लिया पहला वाला, क्या बात है जीत। कौन सा बनाए? मेरे ख्याल से आप दूसरा वाला बनाए, x² माइनस 7। कौन सा बनाए हो जीत? जीत पहले जो क्वेश्चन दिए थे सर वो है। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर एक तो, लेट से गया होगा सर। चलिए बनाइए। इस बीच मैं बात करता हूं, आप लोग क्वेश्चन बनाइए, सभी से एक एक करके मैं बात करना भी चाहूंगा। क्या हमें समझ में आ रहा है? शशिकला से बात करते हैं। शशिकला, शशिकला, यस सर। विविक्तीकर का सूत्र बताइए। किसका? विविक्तीकर, हेलो, विविक्तीकर का सूत्र बताइए शशिकला। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। डिस्क्रिमिनेट, विविक्तीकर का सूत्र बताओ। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाइए। अजय, अजय, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सूत्र विधि बताओ, सूत्र विधि क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट e अपॉन 2a। b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए धन्यवाद। गोविंद, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
मूलों का योगफल का सूत्र बताओ, मूलों का योगफल। मूलों का ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी गुणित कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। देखो आप कुछ भी कोष्टक बोले जा रहे हो। मेरा प्रश्न था मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। मैंने ये पूछा था आपसे, आपने पूरा ये बता दिया। कोई बात नहीं, ध्यान दिया करो मैं क्या पूछ रहा हूँ। जीत, यस सर। विविक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र बोलो। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला मेथड बोलो। क्या सर? सूत्र विधि। सूत्र विधि है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गुड, धन्यवाद। नीरज, नीरज, हाँ लेखा साहू बोल रही हैं आप? यस सर। हाँ लेखा साहू, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, मूलों का गुणनफल क्या होता है बताइए, अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है? आराम से बोलो। मूलों का गुणनफल c/a। वेरी गुड, शाबाश। और मूलों का योगफल बोलो क्या होता है? -b/a। चलिए शाबाश, वेरी गुड। प्रेमीन, प्रेमीन साहू, क्या नाम? किससे बात हो रही है मेरी? प्रेमीन, क्या नाम? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। पूर्वंशी, यस सर। सूत्र विधि बताओ। x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू a। इक्वल नहीं, अपान 2a। अपॉन 2। रवि, रवि, यस सर। यस क्या सर। ये क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड में? देख के बताओ ये क्या लिखा है, ये डब्बा क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वेरी गुड। शालिनी, यस सर। वर्ग समीकरण का वर्ग क्या है? क्या सर? हेलो वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, हेलो मूल रूप। वर्ग समीकरण का मूल रूप बताइए। कैसे बताइए? x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण का मूल रूप। ठीक है, मूलों का यस योगफल, सर। मूलों का योगफल, -b/a। मूलों का गुणनफल, c/a। विविक्ति कर, d बराबर b वर्गमूल माइनस 4ac। नहीं ठीक से बोलो, वर्गमूल नहीं आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ। शशिकला,
यस सर। चलिए तैयार। यस सर। मूलों का योगफल, -b/a, मूलों का गुणनफल, c/a, विविक्ती कर, b² - 4ac, सूत्र विधि, सूत्र विधि, a² plus bx, ax² plus bx plus c बराबर 0। नहीं, मैंने ये पूछा x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मैंने पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है सबको? चलो आज की क्लास में सब लोग वादा करो कल से 10-10 लोग को जोड़ोगे, 10 नए लोग को लाओगे। और मैंने जो 5 क्वेश्चन दिया है, अल्फा बीटा का मान दिया है, इसमें मान रख करके समीकरण बनाना है। व्हाट्सएप करोगे ग्रुप में, सभी लोग बना के व्हाट्सएप करिए ग्रुप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आज की क्लास ओवर करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्वेश्चन को दिखाना एक बार। हाँ, क्वेश्चन ये लिखा है, ये लिखा है क्वेश्चन 1 2 3 4 -1 2 6 1 7 -3। फोटो खींच लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। फिर स्क्रीन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड किए। सबको नमस्कार।